हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। एमएससी 109 में डिफरेंस आपसे पूछा गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैम्पलिंग एरर क्या है? वो एरर जो किसकी वजह से ओकर होती है? अनरिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द सैम्पल सेलेक्टेड फॉर ऑब्जर्वेशन, की मतलब जो सैम्पल सेलेक्ट किया गया है जिस ऑब्जर्वेशन में से, वो उसको रिप्रेजेंट ढंग से नहीं कर पा रहा, तो वो क्या कहलाता है? सैम्पलिंग एरर। और नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होती है? कि जो ह्यूमन एरर की वजह से अराइज होती है, ठीक है। जैसे सच एज एरर इन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन मैथड प्रोसीजर यूज्ड एक्सेट्रा, तो कि कोई भी मैथड प्रोसीजर की गलत मैथड जो है वो यूज़ कर लिया है, तो ये क्या होती है? नॉन सैम्पलिंग एरर होती है। सैम्पलिंग एरर अराइज बिकॉज ऑफ द वेरिएशन बिटवीन द ट्रू मीन वैल्यू ऑफ द सैम्पल एंड द पॉपुलेशन। तो जो सैम्पलिंग एरर है वो क्यों अराइज होती है? कि जो वेरिएशन है किसके बीच में? मीन वैल्यू, जो सैम्पल की मीन वैल्यू है और जो पूरा पॉपुलेशन है उसके बीच में जो वेरिएशन, ठीक है, उनके उसकी वजह से क्या होती है? सैम्पलिंग एरर अराइज होती है। और जो नॉन सैम्पलिंग एरर है वो कमी की वजह से अराइज होती है, ठीक है, कि इनएप्रोप्रिएट एनालिसिस ऑफ डेटा या फिर किसी कमी की वजह से। तो यहाँ ह्यूमन एरर है और वहाँ पे कि जो सैम्पल सेलेक्ट कर लिया वो गलत सेलेक्ट कर लिया, जो सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है पूरी पॉपुलेशन को। सैम्पलिंग एरर इज़ मेनली एसोसिएटेड विद द सैम्पल साइज़। तो जो सैम्पलिंग एरर है वो सैम्पल साइज से मेनली जो है एसोसिएट करता है, कि एज सैम्पल साइज इंक्रीजेज पॉसिबिलिटी ऑफ एरर डिक्रीजेज, कि जैसे जैसे सैम्पल साइज इंक्रीज होगा पॉसिबिलिटी ऑफ एरर जो है डिक्रीज हो जाएगी। जितना छोटा पॉपुलेशन होगी उसमें सैम्पल छोटा होगा, ठीक है, तो एरर की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। और जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा सैम्पल का साइज, वैसे वैसे डिक्रीज होता जाएगा। On the contrary, the non-sampling errors is not related to sample size, so with increase in sample size it won't be reduced। तो ये जो है सैम्पल साइज से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ ह्यूमन एरर की वजह से जो है एरर जो है अराइज होती है। तो अगर आप सैम्पल साइज़ बढ़ा भी देंगे, ठीक है, कि आपने सैम्पल्स बढ़ा दिए हैं, सेलेक्ट कर लिए और ज़्यादा सैम्पल, ताकि जो एरर है वो कम हो जाए, यहाँ पे रिड्यूस नहीं होगी। नॉन सैम्पलिंग एरर कैन बी रैंडम, नॉन रैंडम। तो नॉन सैम्पलिंग एरर जो है वो रैंडम भी हो सकती है और नॉन रैंडम भी हो सकती है। और जो सैम्पलिंग एरर है वो रैंडम ही होती है, क्योंकि यहाँ आप रैंडमली कोई सैम्पल सेलेक्ट करते हैं और वो ढंग से पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। सैम्पल एरर अराइज ओनली व्हेन द सैम्पल इज टेकन एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पॉपुलेशन। और जो सैम्पल एरर है वो जब ही अराइज होती है कि जब आप उसको, एक जो सैम्पल है उसको किस लिए आप सेलेक्ट कर रहे हैं? पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। एज अपोज्ड ऑन नॉन सैम्पलिंग एरर विच अराइज बोथ इन सैम्पलिंग एंड कंप्लीट एन्यूमरेशन। और जो नॉन सैम्पलिंग एरर है वो दोनों तरीकों में अराइज होती है, सैम्पलिंग करते टाइम भी, और जब आप पूरा एन्यूमरेशन कर रहे हैं, पूरी गणना कर रहे हैं, कंप्लीट आपने कर लिया है, तब भी वो क्या होती है? अराइज होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।